साथ आम आदमी पार्टी से अमित शर्मा जी जुड़े हैं। अमित शर्मा जी, गुजरात में जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, उन रुझान में ऐसा लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके के दावे किए थे, जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे, जिस तरीके के रोड शो किए गए थे, जिस तरीके से दिल्ली के और पंजाब के नेताओं को डाला गया था, उसका बहुत ज्यादा असर दिखाई दिया है। मैं 4 लाइनों से अपनी बात कहना चाहूँगा जो बड़ी सारगर्भित लाइनें हैं। चिराग मेरे देखकर मचल रही है हवा, कुछ दिनों से तेज चल रही है हवा, बना रहे थे किस्सा मेरी तबाहियों का, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मात्र 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी आज इतिहास रचने जा रही है और 10 सालों के अंदर ही राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। गुजरात की जनता, पंजाब की जनता, दिल्ली की जनता, हम और गोवा की जनता, उनको हम लोग नमन करना चाहेंगे, हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहेंगे जी। और जहां तक रही बात गुजरात की, तो मैं पुनः कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा गुजरात की जनता को। जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ जो खड़े हुए हैं वो काफ़ी बेहतर कर रहे हैं और अभी परिणाम आने में काफ़ी समय बाकी है जी। और सर, अभी तक का जो रुझान है उसके लिए 4 लाइनें मैं भी कहना चाहूंगा जी। कि सोचा ना था अकेला तन्हा रह जाऊंगा, हरे भरे जंगल में सूखा पत्ता बन जाऊंगा, ना कोई मुझे ढूंढेगा ना याद करेगा, गुमनामी के भंवर में फंसा चला जाऊंगा, सोचा ना था कि अकेला तन्हा रह जाऊंगा। जिस तरीके के अभी रुझान आ रहे हैं ना सर, मात्र 10 साल में जो हमारी उपलब्धि है सर, आपको मानना पड़ेगा जिनसे हम लोग लड़ रहे हैं वो सैकड़ों साल पुरानी पार्टियां हैं, कोई 70 साल है, कोई 125 साल पुरानी पार्टी है। उनके सामने हम लोगों ने लड़के जो इतिहास रचा है और मात्र 10 साल के अंदर भारतीय राजनीति के अंदर हम लोगों ने इस तरह के कीर्तिमान स्थापित किए। सच बताइए सर, गुजरात में जिस तरीके के दावे किए गए थे उससे इतर क्या मकसद ये नहीं था कि बस किसी तरीके से वोट परसेंटेज को इस तरीके से बढ़ा लिया जाए कि नेशनल पार्टी का तमगा आम आदमी पार्टी को मिल जाए ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो रास्ता वो साफ हो जाए? देखिए, ऐसा है कि जब पंजाब में हम लोगों ने पहली बार हमारी जब सीटें आई थी ना, तब भी हमारे पर इसी तरह की बात कही जा रही थी कि तो अब पार्टी खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है। उसके बाद हम लोगों ने पंजाब में नए कीर्तिमान स्थापित किए। गुजरात के अंदर जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा, जो हमारी रैलियों में लोगों ने हमारे को समर्थन दिया, बावजूद इसके कि हमारे कैंडिडेट को उठा के ले गए, बावजूद इसके कि हमारी रैलियों के ऊपर पथराव किया गया, बावजूद इसके कि हमारे जो मंत्री हैं, हमारे स्टार प्रचारक हैं, उनको बिना आरोपों के अंदर बंद कर दिया गया, उसके बावजूद इस तरह की जो उपलब्धि है, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रहे हैं और जो हमारा वोट शेयर है, ये वास्तव में हम जनता को नमन करते हैं, जनता को धन्यवाद देते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर एक सीट भी आम आदमी पार्टी की गुजरात की विधानसभा में आती है और एक विधायक भी गुजरात की विधानसभा में पहुंचता है आम आदमी पार्टी का, तो वो बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी की। और वो एक विधायक क्या करेगा आपको पता ही है। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में लेकिन मुझे लग रहा है योगी जी कि जो 20 के आसपास अभी रुझानों में एक विधायक वही करेगा जो अटल जी ने किया था, उसमें आम आदमी पार्टी का एक बड़ा रोल हो सकता है। कांग्रेस के वोट बैंक को इस तरीके से काटा हो कि उसका फायदा बीजेपी को मिला। बिल्कुल 110% ये बात सही है कि कांग्रेस को भारी नुकसान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने पहुंचा है, जो एक मूल वोट बैंक है, जो कहा जा सकता है कि जो SC ST का वोट बैंक है। गुजरात का ST की ज़्यादातर सीटों पे, मैं अब तक के जो रिजल्ट्स है मैं आपको बताऊं विजेंद्र, पूरे गुजरात का आप चुनाव का आज़ादी के बाद का इतिहास देख लें, ट्राइबल जो बेल्ट है गुजरात का, खासतौर से जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, जो सौराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर हमेशा से ही कांग्रेस को सीटें मिलती है। और तकरीबन गुजरात में 30 से 35 सीटें तो ऐसी है जो वहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा कर दो तब भी वो आती है बिना किसी लहर के। तो ये तो बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम है। अगर बीजेपी 150 पर पहुँच रही है तो आप सोचिए कांग्रेस की कितनी बड़ा नुकसान डेंट किया। प्रतीक जी हमारे साथ है। प्रतीक जी, ये क्या हुआ देखते ही देखते? देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता हमारी कुछ जो चीज़ें थी, हमारी जो चीज़ें जनता के बीच में पहुंचनी थी, उसमें मैं मानता हूं कि कमी रह गई। ये जनता जनार्दन है, जनता ने जिस तरीके का आशीर्वाद दिया है वो हम लोगों को स्वीकार है। और अभी रुझान है, शुरुआती रुझान है, मुझे लगता है कि लेकिन कुछ सीटें बढ़ेंगी आगे। के बाहर प्रतीक जी एक घड़ी लगाई गई, रिवर्स टाइमर की घड़ी, सत्ता परिवर्तन को लेकर, तो क्या वहां हवा को भांपने में ही कांग्रेस के नेता गलत साबित हुए? अच्छा, एक और चीज, क्या यह लगता है कि गुजरात के अंदर जब नेता प्रचार करने जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए वो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जहां से पूरी हवा बदल जाती है?
देखिए जो कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा वो मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा। जिस तरीके की चीजें गुजरात में पिछले 27 साल से चल रही थी, जो कुशासन चल रहा था, सर, औकात दिखा देंगे, कौन सा मुद्दा था बताइए मुझे। मैं पहले अपनी बात ये कितने कर लूं सिर हैं, कि- रावण दिखते हैं, कि कौन सा मुद्दा था? मोरबी की घटना ही इस चुनावों के दौरान हमको देखने को मिली, और फिर भी जनता अगर उनको वोट दे रही है तो फिर जनता को भी ये सोचने का समय आ चुका है कि सुशासन पे वोट दें, जिस तरीके से राजस्थान की जनता वोट दे रही है। और अभी शुरुआती रुझान है, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जल्दी होगी टिप्पणी देना कि इतनी कम सीटें या बीजेपी की इतनी ज्यादा सीटें आ रही है। कोई बात नहीं लेकिन सर, फिर हिमाचल में महाकवरेज लगातार जारी, हम परिणाम के बाद तक बने और रहेंगे, हिमाचल- हम तब भी आपकी टिप्पणी लेंगे। AK सिंह साहब, गुजरात में क्या आपको लग रहा है कि एक ऐसी हिस्ट्री लिखी जा रही है जिसमें बाकी पार्टियों के लिए स्पेस बेहद कम छोड़ा जाएगा? ये जो हिस्ट्री लिखी जा रही है, इसकी जिम्मेवारी जो है मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी को जाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी, इलेक्शन की जो स्ट्रैटेजी है, कभी कभी एक एनिग्मा या पहेली बन जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप वेस्ट बंगाल देखें तो ये 44 से नीचे कट करके 2 पर आ गए थे। क्यों आए थे हम सबको पता है जी। एक कहावत है कि टू कट नोज टू स्पाइट एट फेस, कि दूसरे को नीचे गिराने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। वो वहाँ इसलिए आए थे, बड़ा एक कारण था कि वहाँ कांग्रेस के टिकट भी ममता बनर्जी ने बांटे थे। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि तो ये बड़ा सवाल था वहाँ पे। खैर एनीवे, जो जहाँ तक अब गुजरात का सवाल है, आप देखें कि ट्रेडिशनली 2017 तक सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे वर्चस्व रहा है। और पिछली बार अगर आप देखें कांग्रेस को 2017 में इनको करीब 77 सीट्स आई थी और 43% वोट्स आए थे। लेकिन सर उसमें 3 फैक्टर थे। पहला फैक्टर था अहमद भाई पटेल, दूसरा फैक्टर था मुख्यमंत्री गहलोत का वहां पूरे तरीके से प्रभार संभालना और राहुल गांधी के साथ एक पूरी रणनीति बनाना जिसमें आम आदमी को जोड़ना, तीसरा फैक्टर था पटेल आंदोलन के बाद का वक्त जिसमें हार्दिक पटेल कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तीनों फैक्टर इस वक्त नहीं है। बिल्कुल, ये तीनों फैक्टर्स नहीं है, फेयर एनफ। फिर भी जो भी वोटर जो है, जो बीजेपी के खिलाफ है या मोदी के खिलाफ है, पहले वो किसको वोट देता था? वो सिर्फ कांग्रेस को वोट देता था। इस बार पता नहीं कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी रही, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी बताया कि इनका सही, मेरे हिसाब से सही रूप से, सही इंटेंसिटी से इन्होंने प्रचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, ये बड़े नेताओं का जाना अपने आप में कांग्रेस के लिए और वाघेला का बिल्कुल अलग हट जाना, ये बड़ा फैक्टर कहा जा रहा है कांग्रेस का। ये भी फैक्टर्स हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है कि जब लगा लोगों को कि कई जगह पे कांग्रेस जो है रेस में नहीं है, तो अगर आप देखें कि वोट का जो परसेंटेज जो आ रहा है, बीजेपी का वोट परसेंटेज पिछली बार से बढ़ा है जी। कांग्रेस का वोट परसेंटेज 18% कम हुआ है। ये 18% किसके पास गया है? 18% में से 12-13% तो जो है वो चला गया है आपके पास, और 5-6% चला गया है बीजेपी के पास। तो ये सारे फैक्टर्स जो आपने भी बताए हैं, इनको देखते हुए लगा जाए तो मेरे हिसाब से जो दिख रहा है 150-152 के आसपास निश्चित ही लग रहा है कि वहां। ठीक है पंकज भाई, हिमाचल की बात करते हैं, क्योंकि हिमाचल के अंदर ऐसा लग रहा है कि रिवाज बदल नहीं रहा है, राज ही बदल सकता है, क्योंकि रुझान जो बता रहे हैं हिमाचल के, उसमें कम से कम रुझान के हिसाब से कांग्रेस बहुमत के साथ है। देखिए, कांग्रेस बहुमत के साथ है, ये कहना तो मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी। सर मैं तो रुझान की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, पर रुझान में भी अभी ये कहना नहीं कि मुझे लगता है उचित है, क्योंकि अभी अलग अलग आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं और लगभग बराबर चल रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। परंतु देखिए, भारत की राजनीति में एक बड़ा शब्द होता है एंटी इंक्यूबेंसी। आप ये देखिए कि जिस हिमाचल की एक ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलनी ही है, पिछले 35 साल का आंकड़ा देखें तो ऐसा हमेशा देखा हमने, उसके बावजूद हम बराबर स्थिति में हैं। और अभी आप ये सीन भी थोड़ी देर में बदला हुआ देखेंगे कि हम आगे होंगे। तो निश्चित रूप से ये मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल में किए हुए कार्य हैं सरकार में रहते हुए, जिसके कारण से जनता ने हमको इतना अच्छा समर्थन दिया और इस कदर हमको स्नेह दिया जी। पर साथ में विजेंद्र जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मुझे अभी हमारी चर्चा के दौरान ये ध्यान में आया कि पिछले 8 साल में हिंदुस्तान में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है, और उसका सुनिए, अरे प्रतीक जी सुनिए, आपको तो सभी चीज घटी हुई नजर आती है, रिकॉर्ड कह रहा है। हाँ पर ठीक है, अब हिंदुस्तान में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है इसको, क्योंकि हम तो और वोटिंग परसेंटेज विजेंद्र जी एक बात करें, एक बार विजेंद्र जी बात पूरी बढ़ने की बात करें। एक